हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय न्यू ब्लॉग। कैसे हो आप? आई होप आप सब अच्छे होंगे। गाइज, आपके घर में भी होली की धूमधाम मची हुई होगी जैसे हमारे घर में मची हुई है। मतलब कुछ ना कुछ पकवान बन रहे होंगे, कोई गुंजिया बना रहा होगा, कोई कुछ कर रहा होगा, कोई कुछ कर रहा होगा। ऐसे ही हमारे घर में भी हो रहा है। और त्योहारों की, होली तो मस्ती का त्यौहार है, तो घर में मस्ती तो हो ही जाती है। और आज का ब्लॉग थोड़ा सा यूनिक भी है थोड़ा सा, क्योंकि आज जो मैं आपको शेयर करूँगी वो मैं अपने वॉच टाइम के बारे में शेयर करूँगी कि किस तरीके से इंक्रीज़ हुआ और कैसे डाउन हुआ और वापस से किस तरीके से इंक्रीज़ होगा। तो ये मैंने खुद रियलाइज़ किया, और जो मेरे नॉन में हैं उनका चैनल जो है मोनेटाइज है, तो उन्होंने वो बातें मेरे से शेयर करी थी, वो मैं आपके साथ शेयर करना चाहती हूँ, जो न्यू है, जो वीडियोज़ अभी बना रहे हैं उनके साथ। सो चलते हैं आगे और वीडियो की शुरुआत करते हैं। तो गाइज़, यहाँ मैं आज लगा रही थी हाथ से पोंछा, और यहाँ पर देखो इतनी लेट लगा रही थी, उसके बाद भी ऐसे पैर कर रहे थे और मुझे इतना गुस्सा आ रहा था। आप देख सकते हो मैं इतनी दूर लगाती हुई आ गई और फिर भी जानबूझ के करे जा रहे, तो मुझे गुस्सा आ रहा था। मैं मम्मी को भी बोल रही थी, मैं कहा मम्मी इन्हें बिठा लो। और इनका यही है कि जब जैसे ही पोछा लगेगा वैसे नहीं आएंगे, लेकिन जब पोछा लगेगा तब इनको ज़रूर आना है। और कन्नू का तो काम ही यही है कि जैसे ही पोछा लगेगा उसको आना है। और वो सिर्फ आ ही नहीं रहा था, वो पिचकारी जो मम्मी कल लेके आई थी उसके लिए नई, तो वो यहाँ से वॉशरूम से भर रहा था और पानी टपकता टपकता लेके जा रहा था बाहर। तो मैं उसको डांट रही थी, मैं कहा कन्नू मान जा, नहीं तो मार खाएगा मेरे हाथ से। मैंने एक जड़ भी दिया था इसके, फिर ये चला गया। मैंने कहा वापस मत आइयो अब यहाँ पर, अब ये मैडम आ रही है। तो फिर मैंने कहा अब चलो, अब एक साइड बैठो, मेरे को लगा दो। अब फिर मैंने दोबारा से लगाया, मैंने कहा चलो अब बैठ जाओ शांति से, क्योंकि गाइस पोछा लगाओ और उस पर कोई चल के आया ना तो बहुत गुस्सा आता है। तो यहाँ पर इधर भी मैं लगा देती हूँ। वैसे मंदिर वाले कमरे से तो सुबह ही हो जाता है, आज सुबह ही कर लिया था, बाकी मैंने छोड़ दिया था क्योंकि आज जो है ना गाइज, मैं हाथ से पोछा लगाने वाली थी, क्योंकि गुंजिया वगैरह बना रहे हैं ना, तो अंदर वाला जो कमरा है वहाँ पर जो है फर्श चिकना चिकना हो रहा था, तो मैंने सर्फ डाल के फिर पोछा लगाया सारे में, ताकि अच्छे से। और ये सर्फ डाल के पोछा लगा रही हूँ ना, तो अगर ये सूख जाए ठीक है, अगर इस पर पैर करके आ जाते हैं ना तो वही निशान बन जाते हैं। तो मैंने कहा इनको बैठ जाओ शांति से लेकिन ये बैठ ही नहीं रहे थे। तो यहाँ पर मेरा पोछा डन हो चुका है, लड़ लड़ झगड़ के। और यहाँ बस पोछा डन ही हुआ है, इतने में चीकू मैडम जी आ जाती हैं कि वो उसको भी आना है। मैंने कहा भाई चप्पल हाथ में लेके आओ, तो ये चप्पल हाथ में लेके आई है। तो यहाँ मम्मी बना रही है सीज़न की सब्ज़ी, जो कि ये पापा की बहुत ही ज़्यादा फेवरेट है। और अगर ये सब्ज़ी बनी है ना तो पापा 2 दिन तक और कोई सब्ज़ी नहीं बनाते, ये सब्ज़ी रखी है तो पापा यही खाते हैं, पापा को बहुत पसंद है। तो यहाँ मम्मी वही बना रही है, और इधर मैं कर रही थी, अपने बर्तन धो रही थी। और मतलब ऑलमोस्ट सारे काम हो गए थे। नहीं, ऊपर का रहता था, ऊपर का मुझे करना था। यहाँ पर करने के बाद मैं जाऊँगी ऊपर करने, नीचे का तो सारा हो चुका है, बस बर्तन धोने हैं मेरे को। और यहाँ पर जो है मम्मी पहले फ्राई कर देंगी अच्छे से। चल रही है होलियों की तैयारी आपके घर में। हमारे घर में तो बहुत अच्छी तरह से चल रही है। तो आइए आज। तो गाइस, दिन में तो ऐसे ही होता है कि एक साइड मम्मी अपना बनाती है खाना और मैं हैंड टू हैंड अपने बर्तन धोती रहती हूँ। तो इधर सीज़न की सब्ज़ी की रेसिपी मैंने इसलिए शेयर नहीं करी क्योंकि मैंने आपसे पहले भी शायद शेयर की हुई है, और नहीं किया तो मैं अभी भी बता देती हूँ आपको वर्बली, क्योंकि गाइस वीडियो लॉन्ग हो जाती है, इसलिए मैं थोड़ा ध्यान रख रही थी कि वीडियो लॉन्ग ना हो। तो बस यहाँ पर जो है मम्मी ने मसाला जो है सारे बेसिक मसाले डाल रही हैं, ऐड कर देंगी इसमें। और उसमें मम्मी ने लिया है प्याज, हरी मिर्च और अदरक लहसुन का पेस्ट बनाया है, उसके बाद उसमें डाल दिया। फिर टमाटर की प्यूरी डाल देंगे और उसके बाद वो सारे बेसिक मसाले अच्छे से पकाएंगे, फिर पानी डाल देंगे और सीजन जो फ्राई करी थी वो डाल देंगे। तो वो पापा की फेवरेट सब्ज़ी बन जाएगी। इधर यहाँ मैं अपने बर्तन निपटा रही थी, बर्तन निपटाने के बाद मैं जाऊँगी ऊपर का करने के लिए, और पौधों में सब में दूंगी पानी और ऊपर का करूँगी झाड़ू पोछा। तो गाइज़, यहाँ मम्मी ने फटाफट से अपना खाना, मम्मी तो बहुत ही जल्दी फुर्ती में बना लेती है खाना, तो इतने में बर्तन धो रही थी, इतने में तो मम्मी की सब्ज़ी भी रेडी हो चुकी थी। एक साइड रख देंगे मम्मी चावल और एक साइड सेक देंगे गरम गरम रोटी, क्योंकि पापा गरम गरम रोटी ही खाते हैं। गाइज़, अभी मैं सारे पौधों में दे रही थी पानी, क्योंकि गर्मी हो गई है ना तो मिट्टी सूख जाती है। तो अभी मैं दे रही थी पानी, क्योंकि तुलसी जी भी देखो ये कैसी हो गई है, वैसे तो बहुत हरी भरी थी, ये देखो। तो मैंने यहाँ पर भी जो है पानी डाल दिया है, कड़ी पत्ते में भी डाल दिया है। ऊपर जो है गुड़हल का पौधा है तो उसमें डाला है, उसमें आया फूल, मैं आपको दिखाती हूँ कितना अच्छा है। और एक ये है, ये अभी छोटा है, ये है कटिंग है,
गुड़हल के पिंक वाले फूल होते हैं ना, पिंक वाले, उस फूल की ये कटिंग है। ये सर्दियों में पूरी इसकी लीव्स सारी चली गई थी, लेकिन अब देखो धीरे धीरे सारी वापस आ रही हैं ये सारी। और फिर जब पूरी आ जाएंगी ना तो इसमें आएंगे पिंक कलर के फूल, लाइट पिंक, बहुत अच्छे लगते हैं। दिखाऊंगी जब आएंगे तो। मुझे तो लग रहा था ये ख़त्म ही हो गया है, क्योंकि इसकी सारी लीव्स जो है चली गई थी, लेकिन फिर से वापस आ गई। और इधर मैं आई थी ऊपर पानी देने के लिए, तो यहाँ पर देखो, तो गाइज़ ये देखो, और ये देखो इधर सेपल भी आ रहा है, एक और सेपल आ रहा है, इसमें से आएगा। तो इस तरीके से यहाँ पर एक सेपल यहाँ पर है, और उसमें से ये निकला है। और इसमें सेपल, ये देखो 2 सेपल इधर है, एक ये रहा और एक, देखो कितना प्यारा लग रहा है खिलता हुआ। और ये तो पौधा धूप में ही गाइज इसके प्यारा लग रहा है। और ये माता को चढ़ता है, मम्मी काली माता को चढ़ाती हैं, और मतलब सारी माता को ये गुड़हल का फूल चढ़ता है, मेरा कहने का मतलब ये है। तो अभी मैं ले जाती हूँ इसको नीचे, क्योंकि वैसे भी अब ये इतनी तेज़ धूप है, ये वैसे भी सूख जाएगा, तो माता को चढ़ा देंगे। तो यहाँ पर मैं लेके जा रही हूँ तोड़कर, क्योंकि ये वैसे भी गाइस सूख ही जाना है इसमें, इतनी तेज़ धूप हो रही है, ये वैसे भी सूख जाएगा, माता को चढ़ जाएगा तो सही रहेगा। वैसे भी फूल जो है भगवान को चढ़ने के लिए ही होते हैं। और जब इसमें इकट्ठे आते हैं ना बहुत सारे लाल लाल फूल, जैसे अभी बारिश होगी ना तो सावन में इतने सारे सारे फूल आते हैं इसमें इकट्ठे, 13-14, मतलब 10-10 फूल, 5-5 6-6, तो बहुत अच्छे लगते हैं। तो ये मैं दे आती हूँ मम्मी को नीचे, देंगे। और अभी मैं खाऊंगी थोड़ी देर बाद खाना। तो गाइज़ खाना वाना दिन का डन हो चुका था, और पापा जी तो खा पी के ऊपर सोने चले गए थे। पापा जी करेंगे अब रेस्ट, वो शाम को उठेंगे 6 बजे। और यहाँ पर जो है मम्मी के साथ हम बना रहे थे गुंजिया का, जो बाकी का रह गया था वो अब दोबारा से बना रहे थे। और कोशिश ये कर रहे थे कि आज रात तक डन हो जाए, अगले दिन का दोबारा फैलावा ना फैले। तो बस यही कर रहे थे, साथ में मिल के बना रहे थे तो बन ही जाएगा। और मम्मी बैठती है तो हंसी मजाक चलता है, बातें करते हैं तो बहुत मज़ा आता है, और ऐसे काम भी हो जाता है और पता भी नहीं लगता। तो इधर मम्मी कर रही थी, और मम्मी को जाना था अपने गुरु दरबार, वहाँ पर जो गुंजिया बनाई थी ना मम्मी को भोग लगवानी थी, तो वो मम्मी ने पैक कर रखी थी। तो मम्मी कह रही थी कि मैं 4-4:30 बजे चली जाऊँगी, तो तुम अपना कर लेना, इतने तुम बना देना, फ्राई मैं कर लूँगी, क्योंकि गैस फ्राई करने में इसको बड़े ध्यान से करना होता है, ये फट सकती हैं। यहाँ पर इसलिए रखा हुआ है चुन्नी में ताकि पपड़ी ना पड़े, मैदा है इसलिए। और मम्मी जो है फिर चली जाएंगी, उसके बाद फिर मैं कर लूँगी। उधर मम्मी गई हैं फ्राई करने, इसके बाद मैं बेल के दे रही हूँ, चुनमुन स्टफिंग भर रही है, और थोड़ी बहुत मम्मी ने भी भरी है। तो क्योंकि मम्मी के हाथ से नहीं होता, हाथ में मम्मी के दर्द हो जाता है, तो मम्मी कह रही तू बेल, मेरे से नहीं हो रहा, हाथ में दर्द हो रहा है। तो मैंने कहा लाओ मम्मी ठीक है। अब मम्मी जो है थोड़ी देर थोड़ी सी फ्राई कर देंगी ये जितनी भी हमने बनाई है, उसके बाद मम्मी चली जाएंगी गुरुद्वारा नांगलोई। और जब तक हम अपनी बना लेंगे, और आने के बाद फिर मम्मी कह रही थी मैं फ्राई कर दूँगी, तो हमने कहा चलो ठीक है, जब तक हम बना लेंगे। तो चुनमुन और मैं बना रहे थे, तो उसके बाद फिर शाम का टाइम हो गया था, तो उसने कहा कि दीदी झाड़ू लगा देते हैं, उसके बाद डन करेंगे बाकी का। तो गाइस यहाँ पर देखो मम्मी आराम से, कितनी आराम आराम से इसको फ्राई कर रही है, और मम्मी को ना एक्सपीरियंस होता है तो वो हर एक चीज़ अच्छे से कर पाती हैं। अब ये देखो कितने प्यार से मम्मी ने डाली है, और धीरे धीरे इसको हिलाना होता है, क्योंकि अगर एक भी गुंजिया फट गई, पहले तो आपका फॉर्चून सारा ख़राब हो जाएगा, ऊपर से गुंजिया भी ख़राब हो जाएगी, क्योंकि उसमें चिपक जाएंगी, काली काली सी हो जाएंगी। तो मम्मी को वो चीज़ बिल्कुल भी नहीं पसंद है, मम्मी बड़े ध्यान से और प्यार प्यार से इसको फ्राई करती है। तेज़ आंच पर भी इसको फ्राई नहीं किया जाता, ज़्यादा मंदी पे भी नहीं किया जाता, टेम्परेचर देखा जाता है ऑयल का, उसके बाद ही फ्राई होते हैं। तो यहाँ पर मम्मी मुझे बनाती हैं तो वो सारी चीज़ बताती रहती हैं, ऐसे करते हैं ऐसे करते हैं, तो वही मम्मी समझा रही थी। और मम्मी ऐसे बताती रहती है, मैं खड़ी रहती हूँ ना तो मम्मी बताती रहती है, तो उस चीज़ से मेरे को भी आ गया है। और बस यहाँ पर मम्मी अब फ्राई करके निकाल देंगी। ये देखो हमारी गर्मा गर्म गुंजिया। तो देखिए गाइज हमारी गर्मा गर्म गुंजिया बन के तैयार हो गई है। कल भी हमने बहुत सारी गुंजिया बनाई थी 2 किलो मैदा की, आज फिर बना रहे हैं। ये देखिए, और ये देखिए तेल में एक भी गुंजिया हमारी ना फूटी है
ना एक भी गुंजिया हमारी फूटी है, तेल बिल्कुल साफ है, ना एक भी गुंजिया हमारी वही है। बिल्कुल देखिए कितनी सुंदर गुंजिया बन के तैयार है। कैसी लगी गुंजिया? तो गाइज़ यहाँ पर जब हम कर रहे थे ना, तो हमारी गुंजिया जो है हमने सारी कर ली थी। डो मम्मी आगे बनाती, तो हम चुनमुन कह रही थी दीदी ये ढीली सी हो रही है। मैंने कहा चल मैं इसको ना फ्राई कर देती हूँ आराम से। इतने में मैं कर ही रही थी जितनी देर में मम्मी आ गई। तो मम्मी कह रही दिखा तूने फोड़ तो नहीं दी? मैंने कहा नहीं मम्मी, बड़े आराम से डालनी है। तो मम्मी कह रही चल ठीक है कर ले। तो मम्मी मेरे को बता रही थी कि कैसे करनी है। अब यहाँ पर देख सकते हो कि मेरे फ्राई होने में और मम्मी के फ्राई करने में थोड़ा सा फ़र्क है। बाकी मैं बड़े ध्यान से कर रही थी, बड़े प्यार से कि भाई फटे ना या कुछ हो ना। लेकिन फिर भी मम्मी मम्मी होती है और हम उन्हीं से सीखे हैं, तो हम थोड़े कम होते हैं। मम्मी का एक्सपीरियंस होता है तो वो अच्छे से करती है। तो मम्मी समझा रही थी कैसे करना है। मम्मी जो है ना अभी गई थी अपने गुरु दरबार, जो गुंजिया था प्रसाद जो मम्मी ने बनाया था गुंजिया, तो वो चढ़ाने के लिए। तो वहाँ पर गई थी, अब आ भी चुकी हैं। और जो मैदा थी ना, वो अब मम्मी आटा गूंदेंगी, थोड़ा सा डो और बनाएंगी, ज़्यादा नहीं है थोड़ा सा ही है, तो वो भी हो जाएगा। कोल्ड ड्रिंक मुझे भी चाहिए कन्नू। वो क्या बैग फट गया था तो शुक्र करने में आगे गिरी बिल्कुल ये पैर के। अच्छा इतना ही है मम्मी, ज़्यादा नहीं है, खाली थोड़ी सी बनेगा। इससे कुछ और बना दूंगी नहीं अब इसके बना दो, पता है कितनी बनेगी? मैदा ला के बना दो, इसकी सही बन जाएगी। माता के प्रसाद की उसमें मिला के साथ माता के प्रसाद की समोसा मैं फिर कल मशीन लगा लूँगी। कल क्यों, संडे को ही लगाना पड़ेगा, पानी तो संडे को ही आता है पूरा दिन। तो गाइज़ यहाँ पर मैं बना रही हूँ चावल फ्राई वाले। तो इसमें सोयाबीन, आलू और थोड़ी बहुत सी मटर थी, थोड़ी सी ही थी, तो वो मटर डाल दिए मैंने। तो हाँ ये मसाला भी रेडी हो रहा है। जब ये पक जाएगा फिर मैं ये डाल दूँगी चावल धो के इसमें। तो बन रहे हैं आज चावल। लेकिन चुनमुन की डिमांड थी कि नहीं कि दीदी तू बना, और मैंने कहा मैं नहीं बना रही। कह रही नहीं नहीं दीदी तू बना तू अच्छे बनाती है। तो मैंने कहा चल बना ही देती हूँ। वैसे मेरा मन नहीं था, मम्मी बना रही थी, मेरे को मम्मी के हाथ का पसंद है। मिर्ची मतलब दो 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 क्यों डालेगी? यहाँ पर देखो अभी मम्मी फिर लग गई है बनाने के लिए, और बेड पे लगी थी, मेरे कमर से बैठने नहीं जा रहा। हाँ और ये देखो अभी ये फिर मम्मी ने दोबारा डो गूंदा था, फिर भी कम पड़ गया, अब इतना बचा हुआ है। अब मैंने कहा मम्मी इसको ऐसे ही खा लेंगे, छोड़ो इतना गरम करके खा लो। 2 किलो खोया फिर ड्राई फ्रूट उसमें आधी पाई है, बढ़ गया होगा ना। हाँ मटेरियल, और ये इधर पूरा भी 3-4 किलो हो जाता है। और इसमें फिर 1 किलो पूरा थी, 3 किलो हो होगा पूरा। और गाइज ये देखो इतनी तो हमने कल बनाई थी और आज इतनी आज बनी है, इतनी तो 2 तो रात में खा। और इतनी अभी बन रही है। और ये वाली जो है कल बनाई थी, और ये वाली आज की है इस ड्रम में। हाँ तो गाइज ये देखो इतनी यहाँ पर है और इतनी इसमें है, और बाकी और बनेंगी। कि मम्मी अब रहने दो बस, बहुत हो गया, अब इससे ज़्यादा नहीं बन सकती। क्या हो गया? चुप रहो, पर्दा लगा ले फिर चुप रह तो। हाँ आराम से, बस फिर मत जाना। गाइस फाइनली खाना वाना सब डन हो चुका है, और आज मैं वीडियो एडिटिंग करने टाइम से बैठ गई, मतलब 9:15 या 9:20 हो रहे होंगे, तो हो जाएगी आराम से, और टाइम से मैं सो भी जाऊंगी क्योंकि मुझे बहुत नींद आ रही है। जब दिन में अगर नींद आती है ना तो सोने ही नहीं देते भाई, 10 मिनट लेट जाओ तभी उठ उठ उठ। अभी भी मैं जब गुंजिया बना रहे थे ना, तो शाम को चुनमुन कह रही कि झाड़ू लगानी है, तो मैंने कहा ठीक है लगा लो, उसके बाद फिर आगे का प्रोसेस करते हैं। तो उसने कहा ठीक है। तो जब तक उसने झाड़ू लगाई है तब तक मैं ऐसे लेटी हूँ ऐसे करके, और तुरंत ही आ गई दीदी खड़ी हो, तू सो कैसे गई, चल चल खड़ी हो, तेरे बनाने लग। मैंने कहा चल ठीक है। मतलब इतना गुस्सा आता है कि आपको नींद आ रही है और आपको कोई सोने नहीं दे रहा। तो फिर भी वैसे तो मुझे आती दिन में जो है ना, इतनी अच्छी वाली नींद नहीं आती, कभी कभार होता है जब मैं बहुत ज़्यादा थक जाती हूँ जब जाके नींद आती है, उसमें भी सोने को नहीं मिलता ना, तो और भी ज़्यादा गुस्सा आता है। क्योंकि गाइज रात को जो है मैं 1 बजे सोई थी, वीडियो डाली 1:10 पे सोई थी, और सुबह मॉर्निंग में 5:30 बजे उठ गई थी। और फिर वही अपना काम वाम रहता है, दिन में सोने को तो मिलता ही नहीं है, तो फिर नींद आती है, नींद पूरी नहीं होती ना, तो फिर वो थकान थकान सी रहती है।
और 2-3 दिन से मेरे ख्याल से 1 बजे सो रही हूँ। मेरा मतलब वीडियो जो है, हाँ, कल भी मेरे को वीडियो डालनी थी इसलिए 1 बजे सोई थी, क्योंकि गाइज़ जब मेरे एग्ज़ाम थे ना तो मैं वीडियो अपलोड नहीं कर पा रही थी, जिसकी वजह से जो है मेरे वॉच टाइम जो है उस पर इफ़ेक्ट पड़ा है। तो उसको वापस से कवर करने के लिए तो मुझे कंटिन्यू वीडियो डालनी पड़ेगी। और अगर मैं कल के लिए छोड़ती हूँ, जैसे आज मैंने वीडियो ये अभी नहीं डालती, मॉर्निंग में डालती, तो मॉर्निंग में जो है मेरे मॉर्निंग के काम शुरू हो जाते हैं, फिर अगली उस दिन की वीडियो भी शूट करनी होती है, तो फिर वो ज़्यादा मैसअप सा हो जाता है। तो इसलिए मैं आज बनाई है तो आज ही एडिट करके अपलोड कर देती हूँ, तो कल के लिए एकदम फ्री रहती हूँ। फिर ये रहता है कि काम करती रहती हूँ और माइंड में ये रहता है कि अभी वीडियो भी एडिटिंग करनी है, अभी वीडियो भी अपलोड नहीं हुई, फिर दूसरी वीडियो भी शूट करनी है, तो ये रहता है माइंड में। तो इसलिए मैं अब जो है एडिटिंग के लिए थोड़ा सा रात में कर लेती हूँ। बाकी अब जो है आज तो टाइम से निपट गई हूँ, तो आज टाइम से एडिटिंग हो जाएगी मेरी। तो गाइज़ फ़िलहाल इस वीडियो को मैं यहीं पे एंड करती हूँ। आई होप आपने आज का ब्लॉग एंजॉय किया होगा। अगर एंजॉय किया हो तो वीडियो लाइक सब्सक्राइब जरूर कर देना। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। हर हर महादेव। इसी वजह से जो है ना नींद जो है पूरी नहीं हो पा रही, तो रात को लेट सो, मॉर्निंग में जल्दी उठो, और दिन में फिर सोने को नहीं होता, तो इस वजह से हो रहा है थोड़ा। और कोशिश करूँगी कि मैं अपना टाइम भी मैनेज कर पाऊँ। अभी त्यौहार है ना, तो दिन भर कैसे निकल जाता पता ही नहीं लगता त्यौहार की मस्ती मजाक में। तो आगे करते हैं कि टाइम भी मैनेज करें और उसके हिसाब से फिर करें सारे काम। वॉच टाइम का ना ये फंडा है कि मेरे जितने भी नॉन में हैं जो जिनका चैनल मोनेटाइज है, एक मेरे भैया हैं और एक भाभी हैं जिनका चैनल जो है मोनेटाइज है, तो वो मुझे गाइड करते रहते हैं। तो उन्होंने ही मुझे बोला था कि अब जैसे मेरा वॉच टाइम है डाउन हो गया, पहले इंक्रीज़ हो रहा था, अच्छा खासा इंक्रीज़ हो रहा था, और मतलब लग रहा था कि हाँ अब तो हो जाएगा। बट क्या हुआ कि वीडियोज़ जब मैं रेगुलर नहीं डालती या फिर जिस दिन नहीं डलती तो वो डाउन हो जाता है। तो अब मेरी काफ़ी टाइम से वीडियो शायद एक दो मतलब पिछले मंथ तो मेरी 2 ही वीडियोस गई हैं आई थिंक सो बहुत ही ज़्यादा वॉच टाइम पर इफ़ेक्ट पड़ता है। पहले तो बहुत जल्दी ग्रो कर रहा था मेरा वॉच टाइम, तो मुझे उस हिसाब से लग रहा था कि हाँ भाई अच्छा हो रहा है, चलो हो जाएगा। तो लेकिन नहीं हो पाया, फिर मेरे एग्ज़ाम आ गए तो मैं वीडियो अपलोड नहीं कर पाई, तो उस वजह से डाउन हो गया है। तो पहले तो मेरे को उसको जो डाउन हो गया है उसको उस लेवल पर लेके आना पड़ेगा जहाँ पर मैं पहले थी। उसके बाद जहाँ मैं पहले थी वहाँ पर आएगा, और उसके बाद फिर मुझे उससे ऊपर लेके जाना है, यानी कि उसको ग्रो करवाना है, इंक्रीज़ कराना है, ताकि धीरे धीरे वो इंक्रीज़ हो सके। तो उसके लिए थोड़ी सी मेहनत करनी पड़ेगी, और पूरा दिन वीडियो शूट होती है तो रात को मैं अपलोड कर देती हूँ। आज जैसे टाइम से हो गया, और कल तो गाइस बिल्कुल भी टाइम नहीं था। कल तो मतलब ये समझ लो 12 बजे मैं एडिटिंग करने बैठी थी, तो 12 बजे मुझे नींद भी आ रही थी, बट मैंने कहा नहीं, करनी है तो करनी है। तो अब ये रहेगा, ये करूँगी कि कंटिन्यू वीडियो अपलोड कर सकूँ और अपने चैनल को वापस से उस लेवल पे लाके उस लेवल से भी ज़्यादा ऊपर ले जा सकूँ, और बस मेरा वॉच टाइम कंप्लीट हो जाए, थोड़ा सा रहता है वो कंप्लीट हो जाए तो चैनल भी मोनेटाइज हो जाएगा आपके सपोर्ट से। सो गाइज जो भी न्यू जो वीडियोस बना रहे हैं या जो अगर वो देख रहे हैं ये वीडियो, तो मैं उनसे भी कहना चाहूँगी कि अगर आपको वीडियोस अपलोड कर रहे हो यूट्यूब पर, तो आप वो रेगुलर करो, चाहे कुछ भी करो लेकिन रेगुलर करो। आपकी जो वो होते हैं ना, कहते हैं कि अटेंडेंस रोज़ लगनी चाहिए क्लास में, इस तरीके से होता है कि आपको वर्क उस पर करना है। चाहे आप कुछ भी करो, कोशिश ये करो कि अच्छा करो, और नहीं भी हो सके तो कंटिन्यू वो चीज़ को रखो, ताकि आगे सारा रिकॉर्ड होता है, सब जाता है। आप यूट्यूब स्टूडियो में देख सकते हो, सब आप पे आते हैं मैसेज वगैरह। तो वो चीज़ आप कंटिन्यू रखोगे ना तो हो जाएगा, और मुझे भी पूरा विश्वास है मेरे महादेव जी पे हो जाएगा। मुझे तो कभी ये भी नहीं लगा था कि मेरे 1000 सब्सक्राइबर भी कंप्लीट होंगे। टच वुड, मैंने कभी नहीं सोचा था कि ऐसा होगा। इसी बारी सावन में ही तो मेरे हुए हैं। अगली बार ये जो सावन है, अगले जो सावन थे, ये सावन तो अभी आएंगे, सॉरी, अगले जो सावन थे अगले साल के, उसी में ही तो मेरे कंप्लीट हुए थे। तो मैं बड़ी थैंकफुल हूँ महादेव जी को, उन्होंने इतना पार लगाया, आगे भी करा ही देंगे। तो गाइज डीमोटिवेट मत होना, जो भी बना रहा है, या मैं तो खुद बिल्कुल भी नहीं होती, मैं कंटिन्यू वर्क करती हूँ, मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता।
तो ऐसे ही आप भी रहना, हो जाएगा। और मुझे भी पूरा विश्वास है महादेव जी पर भी कि हो जाएगा। सो गाइज, इस वीडियो को फिलहाल मैं यहीं पे एंड करती हूँ। आई होप आपने ब्लॉग को एंजॉय किया होगा और छोटी सी ये जो टिप्स है आपको शायद अच्छी लगी होगी और थोड़ा बहुत मोटिवेशन भी मिला होगा। सो इस वीडियो को मैं ही फिलहाल यहीं पे एंड करती हूँ। आई होप आपने एंजॉय किया होगा। एंजॉय किया हो तो प्लीज़ वीडियो लाइक सब्सक्राइब जरूर कर देना। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।